I will slap you. हमने डिसाइड किया कि आप पिक्चरें ही ऐसी करनी शुरू कर दो जिसमें लड़कियां ही ना हो। काफी कैजुअली बोल दिया आपने कि उसके दांत ड्रामेटिक देश से हैं, तो उसने कहा देखा वेरी गुड ऑन माय स्लीव विद प्राइड। भी किसी की टूट रही होगी तो आधे लोग चाह रहे होंगे कि जल्दी तोड़वाओ यार, इसकी दोनों बार बार साथ में क्यों नजर आ रहे हैं। समझ रहे हो? कुछ तो गड़बड़ है। मैं तो नहीं हूँ। तो प्रमोशन तो मुश्किल होंगे हमारे लिए। मुश्किल हाय है, हेलो network हाउ आर अपने यू, नहीं बात करनी अभी। 5-6 दिन तक मैं घर से बाहर नहीं निकलने वाला था। 98.3 मिर्ची से मेरा नाम प्रेरणा है एंड वी गॉट टू फैबुलस एक्टर्स इन द हाउस। हमारे मिर्ची के स्टूडियोज में आप आए, ये जगह अचानक से सीक्रेट हो चुकी है एंड दिस माइट साउंड वेरी ड्रामेटिक, बट कैन वी प्लीज पुट आवर हैंड्स अप टुगेदर फॉर जिमी शेरगिल एंड अभिमन्यु सिंह। मेरे को तो बहुत बढ़िया लगते हैं दोनों, बहुत अच्छा लगता है इनकी फिल्में देखकर। ऐसा लगता है कि मतलब बड़े भी हो गए हैं बट फिर भी ये बड़े नहीं हो रहे। सर आई जस्ट सॉ योर उमर इज 52। I will slap you. How dare you look so young? Please आपको 3 टॉप चीजें बतानी है ताकि मेरे पापा भी थोड़ा अच्छा फील कर पाएं, जितने बाकी मर्द हैं जो ओल्ड फील करते हैं। What exactly are you doing right? क्या आपके पापा 52 के हैं? 52 नहीं है सर, तो उनकी शादी बहुत ही जल्दी हो गई। 61 के हैं, but that's not the point. The point is that you're just glowing constantly and giving us lots of entertainment. तो 3 चीजें जो आप खाते हैं करते हैं डेफिनेटली नहीं करते हैं, वो कौन सी होंगी? मैं यहाँ पे शायद 4 साल पहले आया था, देखो बीच में तो 2-3 साल कोविड के ही हो गए हैं जी। 4 साल पहले फिल्म की प्रमोशन के लिए यहाँ आया था। एंट्रेंस आपकी अलग होती थी, सब कुछ होता था। तो 4 साल से आपका केक नहीं खाया है, आप सोच लो। हाँ, हमारा हाथ है जिमी शेरगिल की इस जवानी में। ये हमारा केवल मिर्ची का हाथ है इसमें। करेक्ट। और तो कोई मेहनत की नहीं है जिमी सर आप इतने हम्बल कैसे हैं? This entire interview is going to be about this. But अभिमन्यु सर, जिमी सर तो फिर भी आते हैं। There's so much change that has happened promotions के दौरान। Like इतने सारे एक्टर्स के साथ हमारा एक एक्सेस बन गया। I am so happy। आप कितने खुश हैं इस बदलाव को लेके, इस चेंज को लेके? कौन से बदलाव को? ये हर किसी एक्टर के साथ में हमारी बात नहीं हो पाती थी। Okay, यू नो, जो पीआर टीम है वो डिसाइड कर लेते थे कि भाई ये है मेन, हाँ, और ये है साइड, या ये है साइड, और आप तो खैर रहने दो। तो वो वाली बात अब जब बदल रही है और ऐसा मौका मिल रहा है, ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है हमको कि हम आपसे बात कर पाए, दिस इज अ बिग चेंज फॉर अस। आई डोंट नो आपके लिए कितना। नहीं, अच्छा है, मगर अच्छा है अगर हर एक्टर को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके और आप लोग उनके साथ इंटरेक्ट कर सको, तो नथिंग लाइक इट, इट्स अ वेरी गुड चेंज आई वुड से। बिकॉज कई सारे एक्टर्स होते हैं वो अपने शेल से बाहर ही नहीं निकलते हैं। कुछ बहुत अच्छे एक्टर्स हैं जो घर से बाहर नहीं निकलते, तो उनको पकड़ना, उनको बैठ के उनके साथ बात करना इज अ बिग डील। और आई डोंट नो वेदर आई फॉल इनटू दैट कैटेगरी और नॉट, बट देयर आर कपल ऑफ एक्टर्स आई नो इट्स वेरी हार्ड टू गेट देम ऑन बोर्ड फॉर इंटरव्यूज। अब जब हम एक्टर्स की बात करें, कुछ मिथ्स है एक्टर्स को लेके, हम ऑफ कोर्स फिल्म के बारे में भी बात करेंगे, बट ये जो मिथ्स है आपको ये डिकोड करने हैं, फिर आपको बताना है कि व्हाट डू यू फील अबाउट इट। अगर आप एक एक्टर हैं बॉलीवुड में, आप स्मोकिंग से एडिक्टेड ही होंगे, ये क्या, ये आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? इज दिस ट्रू? डज इट हैपन? डू वी फॉल इनटू लॉट ऑफ वाइसेस व्हिच आर यू नो डिसाइडेड बाय द सोसाइटी? एक्टर्स मतलब होंगे कुछ ऐसे? नॉट एनी मोर। आई फील एक, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो मैं देखा करता था कि मतलब वो बड़ा एक वो स्टाइलिश माना जाता था कि एक हाथ में ग्लास और एक हाथ में वो, और थोड़े से लंबे ऐसे बाल ऐसे जाते हुए, और वो एक लुक। आपकी एक फिल्म रिलीज़ हुई है या 10 हुई हैं, जो भी है, बट वो एक स्टाइल माना जाता था। बट नॉट एनी मोर। यू सी ऑल द यंगस्टर्स एंड ऑल दैट वट एवर, ये बहुत ज़्यादा घुसे हुए हैं अपने काम में और इंस्टाग्राम में और उन सब चीज़ों में, तो ये उन चीज़ों में ज़्यादा खेल रहे हैं जी। उस समय ये सब कुछ था नहीं, तो आई थिंक इसलिए शायद वो ग्लास था और इस तरीके का, मतलब मैं उस टाइप की इमेज मैंने देखी है, तो मुझे वो याद है जी। कि मेरे खुद के ही बहुत करीब के दोस्त जो थे, वो भी थोड़ा सा वो वैसा वाला थोड़ा सा होता था। वो एक था वो। हाँ, वो है। जब मैं भी शुरू में आया था तो थिएटर में मैं जाके बैठ रहा हूँ बैक स्टेज में, तो मैं अमूमन देखता था लोगों को कि कोई स्मोक कर रहा है, कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई और भी कुछ कर रहा है।
तो मुझसे भी पूछा जाता था कि भाई तुम स्मोक करते हो? उस वक्त मैं वाकई में कुछ भी नहीं करता था। ड्रिंक करते हो? नहीं सर। स्मोक करते हो? नहीं सर। तो भाई एक्टर कैसे बनोगे? हाँ, तो ये सब ऐसी अजीब सी बातें हैं जो आप पता नहीं, हो सकता है थोड़ा मिसगाइड हो सकते हो, और फिर आपने वो रूट ले लिया। जैसे एक बहुत ही सीधा लड़का था हमारे थिएटर ग्रुप में, कोई नशा नहीं करता था। जब मैंने स्मोकिंग शुरू कर दी थी तो वो स्मोक भी नहीं करता था। फिर मैं निकल गया वहाँ से, थिएटर से, मैं अपनी लाइफ में बिजी हो गया। जब 10 साल के बाद मैंने उसे देखा तो मैं पहचान नहीं पाया कि ये वही लड़का है, बिकॉज वो पूरी तरह से ड्रग्स में घुसा हुआ था, बर्बाद हो चुका था, अल्कोहलिक हो चुका था, और पूरे ग्रुप में सिर्फ वही एक लड़का था जिसके बारे में मैं वाउच कर सकता था कि ये लाइफ में कभी सिगरेट भी नहीं छू सकता, और उसकी ऐसी तब्दीली हो गई। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक्टर उतना वल्नरेबल है, एज पे है, वो कहीं भी कोई एक गलत रूट उसने लिया एंड देयर इज नो कमिंग बैक। वी हैव सीन द एग्जांपल्स इन पास्ट। राइट। ये कहते हैं कि अगर आप एक्टर हैं तो थिएटर एक्टिंग इज सुपीरियर देन फिल्म एक्टिंग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, एक्टिंग एक्टिंग है, मीडियम भले ही चेंज हो जाए, वो सीरियल हो या थिएटर हो या मूवी हो, अच्छी एक्टिंग हर जगह अच्छी रहती है। तो ऐसा कोई नहीं है कि आप थिएटर को तो आप सुपीरियर हो गए, कोई सीरियल में कर रहा है तो आपसे इन्फीरियर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। एक्टिंग का लेवल तो वही है, हाँ जगह चेंज हो सकती है। राइट। एक और है कि आपके रिलेटिव्स आपको बोलते रहते हैं असली जॉब कर लो, या एक्टिंग क्या है, छोड़ दो उसको। ऑफ कोर्स नॉट आफ्टर लाइक डूइंग सो मेनी फिल्म्स, बट डिड योर रिलेटिव्स से कि चलो अभी गेट अ रियल जॉब, व्हाट इज दिस एक्टिंग एक्टिंग, ये भूत उतर जाएगा तुम्हारे सर से? हाँ, ये तो एक अजीब सा दकियानुसी वो है इंडिया में बना हुआ कि आप अच्छा एक्टर बनना चाहते हो, मतलब कि ही इज अ टोटल वेस्ट। इसका लाइफ में कहीं कुछ नहीं हुआ तो जा भाई फिल्म इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमा ले। मगर अब बातें बदल चुकी है। हाँ, बदल चुकी है। करेक्ट। अगर आप एक्टर हैं तो आपको एक्सट्रोवर्ट होना जरूरी है, वरना नेटवर्क कैसे बनाओगे? मैं तो नहीं हूँ। तो प्रमोशन तो मुश्किल होंगे हमारे लिए। मुश्किल हाय हेलो हाउ आर यू नहीं बात करनी अभी, 5-6 दिन तक मैं घर से बाहर नहीं निकलने वाला। नहीं, वो नेचुरल फ्लो है, उसमें मिले आप। ठीक है, मैं थोड़ा शाय हूँ, मगर जब इंटरैक्ट करता हूँ तो फिर ठीक है, वो नॉर्मली हो जाता है। जी जी। एनीथिंग दैट यू वांट टू ऐड? नहीं, मुझे वो वाला अच्छा लगा था आपका कि घर वाले क्या मतलब कुछ और काम कर लो। नहीं, हमारे तो हम तो जब पटियाले से यहाँ आए थे और हमको पिक्चर मिली, और थोड़ा सा उसके बाद मामला ऐसा हो गया कि अरे फिल्म लाइन में चला गया, तो बड़ी पार्टी वार्टी की थी उन लोगों ने कि अरे यार अपना बंदा पहुँच गया है। तो आई थिंक हमारे वाले तो खुश थे कि गया है वहाँ पे। सेलिब्रेशन। या ओके। एक्टरों की शादियाँ नहीं टिकती। Of course, we've got great examples, but on a general Great basis, examples क्या of बता what? सकते हैं? Can you please tell people who want to become, भाई तेरी तो एक्टर है ना, शादी मत ही कर क्योंकि नहीं टिकने वाली है। ऐसा नहीं है। अभी तो आप देख लो तो एवरी वॉक ऑफ लाइफ में शादियां कहाँ टिक रही हैं, और शादियां लोग कर भी रहे हैं तो बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, तो न जाने क्या क्या हो रहा है अभी। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे कॉर्नर लिया ये तुम्हारा क्या, ये सिचुएशनशिप, पॉलीएमरी, ओपन रिलेशनशिप, शादी करो चुपचाप। सर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या शादियां नहीं टिकती है एक्टर्स की? इनकी इंडस्ट्री में तो ऐसा ही चलता है, मेरे पापा की कांस्टेंट लाइन है ये। नहीं, शादी कोई इंडस्ट्री से थोड़ा ना करता है, शादी एक इंसान से करता है, और अगर आपकी बनती है तो वो टिकेगी, नहीं बनती है तो नहीं टिकेगी। करेक्ट, सीधी सी बात है। अगर दो इंसानों की आपस में बन रही है तो वो शादी आपकी बनी रहेगी। अगर दो इंसानों में नहीं बन रही है, वो उसमें कोई ये सोच के नहीं करता है कि मैं ये इंडस्ट्री वाले से शादी कर रहा हूँ या मैं ये बिजनेस फैमिली में शादी कर रहा हूँ। टूटना होगा तो कहीं पे भी टूटेगा। सिर्फ ये है कि हम लोग थोड़ा फ्रंट वाली साइड पे रहते हैं, हमारी न्यूज़ कहीं ना कहीं बनी रहती है कि भाई इसकी टूट गई, नहीं भी किसी की टूट रही होगी तो आधे लोग चाह रहे होंगे कि जल्दी तोड़वाओ यार, इसकी दोनों बार बार साथ में क्यों नजर आ रहे हैं। समझ रहे हो? कुछ तो गड़बड़ है। टॉलरेंस लेवल भी कम हो गया है थोड़ा। सबसे बड़ा रीज़न यही है, आजकल शादियाँ टिक नहीं रही हैं। पहले क्या लड़कियाँ झेल लेती थी सब कुछ, मर्द कुछ भी करके निकल रहा है। आज लड़कियां बोलती है इट्स इनफ, हो गया भाई, तुम अपना संभालो, मैं अपना निकली। सर उसे प्रोग्रेसिव कहते हैं। हाँ, अच्छा है, आई लाइक दैट, आई लाइक दैट। बट यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। इसके लिए मेरी मम्मी कहती थी कि 25 साल की उम्र में तुम्हें शादी करा लेनी चाहिए थी, अब तो देर हो गई।
ऐसा अपने भी कर नहीं लेगा। है। ऐसे थोड़ा ना। और फिर मेरे नाना जी तो कुछ और ही कहते हैं कि अब तो तुम्हें सिर्फ डिवोर्स ही मिलेंगे। तुम्हारे लिए सेकंड हैंड माल। नहीं, आपको बोलना है इट्स नेवर टू लेट। I always say that, and I have things on celluloid now, on camera. Coming to the film, okay, now the trailer is looking hectic. काफी सारी चीजें चल रही हैं. Before I talk about Azam the film, जिमी शेरगिल कैसा लगा आपको नार्कोस और द लास्ट ऑफ अस में काम करके? नार्कोस और लास्ट अच्छा सब आपको पेड्रो पास्कल के साथ में कंपेयर कर रहे हैं. So I want to know how did you say yes to Azam and how was it working? आई फील ये प्रथा जो है बनी रहे, अच्छी बात है, क्योंकि इससे पहले बैरी पेपर था कई साल पहले, 7-8 साल पहले वो पूरा चला था कि लुक्स लाइक बैरी पेपर. तो कोई ना कोई ढूंढ लेते हैं जिसकी तरह मैं लगता हूँ, तो ठीक लगता है. तो कुछ तो डिजिटली एक्टिव रहना चाहिए आदमी को, 100%. भले किसी की तरह लग के लगे. राइट. कमिंग टू आजम, जैसे कि मैंने कहा कि काफ़ी हेक्टिक, काफ़ी केओटिक, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं. वी विल नॉट नो अंटिल द एंड ऑफ द फिल्म कि भाई क्या होने वाला है. अभी सोच लो कि अगर ट्रेलर से हेक्टिक लग रहा है तो पिक्चर से क्या होगा. भाई हमको मतलब आई डोंट थिंक वी विल हैव टू टेक लाइक अ लिटिल ब्रेक फ्रॉम Yeah. कंटेंट फॉर 2-3 days टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ फिल्म लाइक दिस. वुड यू लाइक टू टेल आवर व्यूअर्स कि भाई प्रेमिस क्या है और जो हम समझ रहे हैं क्या वो ठीक है, या फिर वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग व्हिच इज मोर? नहीं, आप सही समझ रहे हैं. काफ़ी टाइट फास्ट पेस्ड फिल्म है और आपको सोचने का मौका नहीं देती है. एक के बाद एक चीज़ें हो रही हैं, अनप्रिडिक्टेबल है. हर कोई एक गेम खेल रहा है दिमागी तौर पे. कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या करने वाला है, ये थोड़ा पता नहीं चल पा रहा है मामला. तो और एक रात में पूरे बॉम्बे का माफिया वर्ल्ड का सिनेरियो चेंज होने वाला है. तो इनफैक्ट ये पूरा जो अंडरवर्ल्ड माफिया है वो एक सिम्फनी की तरह है, एक ओपेरा है. उसमें एक भी कोई इंस्ट्रूमेंट अगर सही टाइम पे नहीं आया या उसने सही उसको वोकल नहीं मिला तो पूरी सिम्फनी की ऐसी की तैसी हो जाती है. वैसे ही माफिया अंडरवर्ल्ड में एक कहीं पे कोई लिंक, कुछ भी एक गलती हुई या कुछ मिस आउट हो गया कहीं पे, और उससे जो मिसअंडरस्टैंडिंग आगे बढ़ती जाती है, डेवलप होती जाती है, उसके बाद तमाम चीज़ें होती है और कुछ का कुछ हो जाता है. आप दोनों से ये सवाल है कि आपके घर में जब आप बड़े हो रहे थे, आप गुंडा कौन था? आप अच्छे बच्चे थे या आप गुंडे थे, बदमाश थे, नटखट थे? व्हाट एग्जैक्टली वर यू लाइक? मैं तो अच्छा लगता. अच्छा, सर लग क्यों नहीं रहा? लग क्यों नहीं रहा? और सॉरी. अभिमन्यु सर, आप गुंडे थे बचपन में? गुंडा तो नहीं था मैं, मगर मैं थोड़ा शैतान. हाँ शैतान था. और ऐसा नहीं है मैंने फाइट की हुई है वहाँ बिहार में, मतलब स्ट्रीट में बहुत फाइट्स होती थी, पर मैं दूसरों को बचाने के लिए लड़ता था हमेशा, अपने दोस्तों के लिए. और जिस वक्त मैं पटना में ग्रो अप हो रहा था, जिस मोहल्ले में हमारा घर बना, उसमें हर गली में एक गुंडा था. और इनफैक्ट आपको मैं आज सही बताऊं तो एवरी वीक देयर वाज अ फाइट. तो कभी मेरा सर फटा हुआ है, कभी सामने वाले का. लेकिन जब मैं घर पे लौट के आता था तो मेरे पापा बोलते थे कि ये ज़रूर तुम्हारी गलती होगी. तो ये सब चीज़ें याद आती हैं, अभी अच्छा लगता है. इनफैक्ट एक बहुत सीनियर लड़का था जिसने लड़ाई में मुझे थोड़ा ज़्यादा मार दिया था क्योंकि वो मुझसे बड़ा था. तो मैंने उसके हाथ में दांत काट लिया. अभी जब मैं पटना गया तो उसने अपना वो मार्क दिखाया मुझे और उसने बोला मुझे बहुत प्राउडली कि ये देखिए तूने काटा था ना, और मैं तेरी फिल्में देखता हूँ. तो ये सब जो बातें हैं बचपन की वो अभी याद आती हैं. और मुझे लगता है कि मैं क्रिमिनल माइंडेड नहीं था जी. इसीलिए मैं वहाँ से निकल के स्टडीज़ में चला गया. हालांकि आसपास काफ़ी लोग थे ऐसे जो थोड़े गुंडे टाइप के थे. मुझे उनके साथ उठना बैठने में मज़ा आता था कभी कभी, मगर मेरे हर तरह के ग्रुप्स थे और गैंग्स थे. मैं पढ़ने वालों के साथ भी उठता बैठता था और जो इस तरह की छोटी मोटी गुंडागर्दी करते थे उनके साथ भी मेरी जम जाती थी. काफी कैजुअली बोल दिया आपने कि उसके दांत हम ड्रामेटिक देश से हैं, तो उसने कहा देखा वेरी गुड, ऑन माय स्लीव विद प्राइड. व्हाट अ लवली स्टोरी. बट ऑल्सो क्या आपको लगता है कि जितने सारे आपके ऑब्जर्वेशंस रहे हैं जब आप बड़े हो रहे थे,
कहीं ना कहीं से क्या आप उसे इंस्टिंक्टिवली अपनी एक्टिंग में इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली वही मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था कि वो जितने आवारगी के एक्सपीरियंसेस थे, वो जो पर्सनालिटीज़ मैं देखता था, आज एक्टिंग में मैं वही काम आ रहा है। बिकॉज एक्टिंग में आप अपना इमेजिनेशन यूज़ करते हो और अपना एक्सपीरियंस। अगर आपका एक्सपीरियंस ही नहीं है तो आप एक्टिंग क्या करोगे? सर अगर नहीं हुई एक्सपीरियंस, फॉर एग्जांपल जिमी सर तो बड़े मासूम से थे, तो फिर है ना? इमेजिनेशन का तो इस्तेमाल। अब फिर मतलब वो कैसे कर रहे हैं? सो वेयर एग्जैक्टली आर यू? मैंने भी वो सब जिस टाइम पे हम लोग ग्रो अप हो रहे थे कॉलेज में, उस इस टाइप की चीज़ें उस वक्त बहुत होती थी। जी जी। मैं तो डीयू से पढ़ा हुआ हूँ, तो डीयू में तो राजपूतों का अलग गैंग था, जाटों का अलग था, नॉर्थ ईस्ट के अलग गैंग थे, बिहारियों का अलग गैंग था। तो उस वक्त का तो माहौल ही कुछ और था। अलग आजम चला है वहाँ तक, बहुत लंबा और चौड़ा। एक अलग आजम हाँ, आ रही अब यहाँ है पे आ फिल्म। अगला सवाल जो है मेरा आपके लिए, व्हाट इज योर फेवरेट जॉनर टू वॉच, जिमी सर? To watch is thrillers, yeah. थ्रिलर्स? Yeah. हाउ अबाउट यू सर? Yeah, every genre, I would say. Yeah, comedy, thriller, suspense, psycho. अभी जैसे मैंने जेफरी डाहमर देखा, तो इट्स अ डिफिकल्ट शो टू वॉच एक्चुअली, बट मैंने पूरा देखा बिकॉज देयर वाज समथिंग इन इट जो मुझे होल्ड कर रहा था। राइट, एंड व्हाट्स योर फेवरेट जॉनर टू एक्ट? Light-hearted. I love light-hearted films. Yeah. Yeah. Could be romantic comedy, could be anything, but anything light-hearted. I miss you so much from the times of मेरे यार की शादी या फिर मोहब्बत। I really do miss you, you know, and I genuinely feel कि I don't know, this is a shout out to all the producers and directors to please cast him in light-hearted rom-coms etc. How much do you miss it, Jimmy? So I keep my eyes and ears open. जब भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मुझे इंटरेस्टिंग ऑफर होता है, भले वो थोड़ा सा छोटा ही रोल हो, बट देन एनीथिंग सब्सटेंशियल दैट कम्स योर वे, आई ग्रैब इट। लाइक दे दे प्यार दे में मुझे मौका मिला था, मेरे को लव एंड ऑल ने अप्रोच किया, उन्होंने बोला ये है, ये रोल है, मुझे मज़ा आया। मैंने कहा यार लाइट हार्टेड है, मेन चीज़ ये है, मज़ा आएगा। तो उसमें 2-4 सीन ऐसे थे, बट वो फिर यादगार बन जाते हैं। सो ऐसे अगर और आए लाइट हार्टेड फिल्में, उससे पहले हैप्पी भाग जाएगी एंड ऑल दैट व्हाटएवर, उसमें भी इंटरेस्टिंग, तो ऐसी फिल्में करके मुझे थोड़ा मज़ा आता है। And there's a film like Azam, is it uncomfortable? Does it take more effort out of you? Is there more homework that you need to do as opposed to जो भी आपको डायरेक्टर ने प्रेप करने के लिए कहा है? How does that? तो प्रेप इनके साथ पहले हो गई थी, सारी चीज़ें पहले डिस्कस हो गई थी, इवन द लिंगो तक का जो है वो भी डायरेक्टर वाज वेरी क्लियर कि नहीं सर जैसा लिखा है वी विल गो अकॉर्डिंग टू दैट एंड एवरीथिंग लाइक दैट, एंड ऑल दीज थिंग्स वर डन। बट इस पिक्चर में थोड़ा दिमाग हमेशा, यू हैड टू बी ऑन द दिस थिंग, यू कुड नॉट टेक एनी वन शॉट ऑल्सो फॉर ग्रांटेड, बिकॉज इट इज everything is linked to something else. Right. You know what I mean? So किसी ने ऐसे करके देखा तो वो बाद में जब रिवील होगा कि क्यों देखा था, फिर वो हो जाएगा। तो माशाल्लाह तो continuity आपको और screenplay, मतलब it's just हाँ, I mean he's gonna blow everybody with his writing, and obviously the way he has presented the film and all that. So it's a different film, and I think it's a very deserving film. I mean it deserves to be watched and loved and gone and watched again. अगला सवाल, Jimmy, do you think Jimmy sir, so young. Do you think mustaches are back? Because एक समय था जब you know they were just out of fashion. But with this character also, I genuinely feel you're looking fine. Do you think this film will sort of get mustaches back into fashion? I don't know. I think मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं तो, आपने मूंछों की बात की है तो मुझे एक बात याद आई, जब यहाँ पे सारा कुछ क्लीन शेवन चल रहा था तो मैंने एक फिल्म साइन की थी यहाँ करके, वो सुजीत सरकार की पहली फिल्म थी। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट मूवी बिकॉज सुजीत का मेरे को ऐसा लगता था कि इसका एक अच्छी पिक्चर बनाएगा, ये कुछ कमाल का शूट करता है, एड फिल्म मेकर है, इसकी सेंसिबिलिटी कमाल है। हम लोग की रीडिंग चलती थी सारा कुछ, और मिड वे ही आस्क्ड मी कि आपको कोई दिक्कत होगी अगर हम इसमें मूंछें उगाएं। सो आई वाज सो एक्साइटेड अबाउट द फिल्म दैट आई सेड दैट आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम एज एन एक्टर, आई एम doing a film with you. Whatever you tell me to grow a beard, you tell me to grow my hair, I'll do that. But you have to be you have to take the call because you're the director and you're the producer.
सो ही सेड गिव मी कपल ऑफ डेज, 2 दिन के बाद उसने बोला वो आना शुरू कर दो। और उस टाइम पे फॉर अ प्रोड्यूसर एंड अ डायरेक्टर टू टेक अ डिसीजन लाइक दैट कि हीरो को मूंछ के साथ आना है वाज उस टाइम पे कोई वो नहीं सोचता था, तो यहाँ वाज दैट टाइम। उसके बाद फिर उसके कई सालों के बाद तो फिर तो सब फिर मूछे ही हो गई। तो अब तो आई थिंक ऑलरेडी मूछें छाई हुई हैं, दाढ़ियाँ भी आई हुई हैं और सब हो रहा है। अब क्लीन शेवन को वापस आना पड़ेगा। Here's hoping again, directors and producers, let's get back to rom-com films along with Jimmy Shergill ताकि हमारे clean shaven looks वापस से आ जाएं। वापस से मैं आजम के स्टारकास्ट पे आना चाहती हूँ और आप एक चीज़ ज़रूर बताइएगा आपके co-actors के बारे में। One thing that you really love and you probably want to steal from them, चाहे वो intangible asset क्यों ना हो। सयाजी शिंदे। सयाजी शिंदे, I like his intensity, I like his conviction, and he's a powerful actor, undoubtedly. कमाल अभी। और लोगों को ये नहीं पता है कि वो रियल लाइफ में वो इंसान कितना कॉमिक भी है। अमेजिंग, मतलब ही शॉट फॉर दैट फॉर अ शो फॉर द प्रमोशंस एंड ऑल दैट व्हाटएवर। अमेजिंग, आई मीन ही इज गॉट अ फ्लेयर फॉर कॉमेडी आल्सो बिग टाइम इन रियल लाइफ। मुश्ताक खान भी उनके साथ भी आई डोंट नो, मेरा सीन नहीं था उनके साथ, बट हैं वो भी अपना करते हैं। सीजन्ड एक्टर है वो, सीजन्ड एक्टर। इन लोगों से गलतियां नहीं होती हैं, इन लोगों से ये लोग करके निकल जाते हैं। और इनके सवाल जो ये लोग पूछते हैं बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, जो डायरेक्टर से पूछते हैं ना, बस 1 या 2 पूछते हैं, उसके बाद सुर पकड़ लेते हैं लोग। What are the kind of questions that they ask? अब ये They'll ask something about their character, जी कि ये मैं ऐसे क्यों बिहेव करूं, जी, या मेरा बिहेवियर पैटर्न अचानक से चेंज क्यों हो रहा है। राइट। बस 1-2 सवाल पूछेंगे, बस आप उतना पे ही होता है। पड़क, दे आर बैंग ऑन। गोविंद नामदेव बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट एक्टर, व्हाट एन आई एक्टर, लव हिम। व्हाट एन एक्टर। उनके वो एक्टिंग में जब अपनी गियर चेंज करते हैं तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग उनका रहता है कि सडनली वो 2nd गियर से 5th गियर में आ गए या 4th गियर में आ गए। तो वो एक अनप्रेडिक्टेबल चेंज ऑफ टोन एंड इंटेंसिटी वो जो थ्रो करते हैं, विच इज़ वेरी अनयूजुअल, मगर वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है उनके, और बहुत ज़्यादा कन्विक्शन है और पावर है, इंटेंसिटी है उनकी एक्टिंग में। मतलब ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया, one of the best, yeah. He is one of Brilliant the actors actor, I can vouch and say who must be putting in a lot of thought into the role that he's doing, but when he does it you don't even feel that he's doing it. And probably one of the only actors who uses his entire body when he's and voice, because मुझे याद है एक टेक चल रहा था जिसमें मैं और जिमी थे और वो रिहर्सल कर रहे हैं और उनको बोला जा रहा है कि आराम से सर रिहर्सल है, फुल इंटेंसिटी जा रही है। फिर टेक हुआ 2-3 तरफ से, 4, 5, 6, 7 टेक हो गए, आवाज चली गई, जानी ही थी। पर मैं सिर्फ टेबल पे बैठ के स्मोक कर रहा हूं और मैं उनको देख रहा हूं और मैं इस बात से सरप्राइज्ड उतना नहीं था जितना इम्प्रेस्ड था कि ये आदमी हर टेक में अपनी पूरी जान लगा रहा है, पूरी जान, जो जरूरत ही नहीं है। तो किसको प्रूव कर रहा है? ऑब्वियसली अपने आप को। तो वो जो चीज थी वो काफी ग्रेट लगती है उनके बारे में, कि हर एक टेक में ही विल गिव हिमसेल्फ। या आल्सो उन्होंने एक अलग टाइप की वॉइस यूज की है इसमें, तो ही वाज वांटिंग टोन, तो वो चाहते थे कि वो चिल्ला चिल्ला के वो चीज चली जाए और वो बैठ जाए। सो वो बैठे वाले की इज द टोन ही हैज यूज्ड इन द फिल्म। हां, कमिंग बैक टू द फिल्म, और इतना डिस्कशन हो चुका है, जैसे कि मैंने कहा शुरुआत में भी बड़ी हेक्टिक सी फिल्म है, राइट? बट कमिंग टू यू एज एक्टिंग, एज द टैलेंट एंड एज द काइंड ऑफ प्रोफेशन दैट यू आर इन, आज की तारीख में हर किसी को वैलिडेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैलिडेशन नहीं मिला तो मज़ा नहीं आता। आपको हाउ इम्पोर्टेंट इज़ वैलिडेशन फॉर यू? अब तो क्या है कि बस अच्छी पिक्चर हो और वो चल जाए, तो उससे ज़्यादा एक्टर्स ये ज़रूर कहते हैं, बट आई जस्ट जेन्युइनली वांट टू नो, इज दैट रियली ट्रू? इज इट रियली ऑनेस्टली कमिंग आउट? बिकॉज़ यू गाइस आर एक्टर्स, राइट? तो मतलब दैट परफॉर्मेंस, मुझसे अगर आप अभी पूछेंगे कि आप बताइए कि इस वक्त आपको क्या चाहिए, तो मैं यही बोलूँगा, यार ये एक डिजर्विंग पिक्चर है, मैं चाहता हूँ कि ये पिक्चर चले, ठीक है। इसके बाद भले मैं फिर वही जैसा मैं कर रहा हूँ वही चलता रहेगा, ऐसा कुछ
पिक्चर के चलने से मेरा तो कोई ऐसा नहीं हो जाएगा कि बाप रे बाप मैं कोई 200 करोड़ का वो बन जाऊंगा या कुछ नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ एक एक्टर हूँ, वो मुझे खुशी इस बात की होगी कि एक डिजर्विंग पिक्चर जो है वो चली और भयंकर चली। करेक्ट है? हाँ, हम लोग अपना काम जैसा कर रहे हैं वैसा ही करते रहेंगे, बल्कि हमारा काम थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाएगा कि अगर ऐसी पिक्चर चल जाती है, डिजर्विंग पिक्चर चल जाती है, तो इसके बाद सारे के सारे रोल वही तमंचे वाले और मूंछ वाले और वही होने वाले, तो और डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। आप समझ रहे हो? करेक्ट। लोग बोले, हर आदमी यही बोलेगा कि नहीं ये इसको तो ऐसा ही दो, यही। अरे वो पिक्चर चली है, मैं थोड़े ना चलाऊं, आप समझ रहे हो ना? सो ये चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है, तो वो है। बाकी आई थिंक जहाँ तक बाकी चीज़ों का सवाल है, आई थिंक जब लोग कहते हैं कि आप अंडररेटेड हो, आपको ये है वो, आई थिंक मेरा अवार्ड वो है जी। मैंने वो कमाया है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है ना? लेकिन वो एक साइड पे, पिक्चर जो डिजर्विंग है वो चलनी एक साइड पे, वो बहुत ज़रूरी है। डिजर्विंग पिक्चरों का चलना बहुत ज़रूरी है। ट्रू ट्रू। बटरफ्लाइज होते हैं सर आपको अभी भी, जब बहुत सारा अप्रिसिएशन आ जाता है? नहीं, अब ऐसा ब्लश हो जाती हैं, गाल थोड़े लाल हो जाते हैं? नहीं, अब मैं बिल्कुल एक पत्थर की तरह हो चुका हूँ। ना मुझे तारीफ से कोई फर्क पड़ता है और ना मुझे बुराइयों से। कैसे एक्टर हो आप? अब क्या करें? Vanity is a sin. But seriously, there is no sort of one cute little thing. It is always better to be neutral and detached. Yeah. But I'm this is sure what I have learned. Right. कि आप अगर थोड़ी थोड़ी चीजों में खुश हो जाते हो तो थोड़े टाइम के बाद टाइम बदलेगा और आपको कुछ दुखी करने वाली भी चीजें आ जाएंगी। तो मुझे लगता है कि आप कोई भी सिचुएशन हो थोड़ा कूल रहो, आप ग्राउंडेड रहो बेसिकली आप, क्योंकि मैंने देखा है एक दो लोगों को कि वो फिल्म हिट हुई और वो कहीं और से कहीं और पहुंच गए और फिर वो फिल्म पिटते ही फिर वहीं पहुंच गए। तो वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। एज अ ह्यूमन बीइंग, व्हाटएवर इज हैपनिंग, I mean, you should not change your real self in the process of becoming successful. Easier said than done. Just easier said than done. That's what I'm trying. Yeah, I'm trying to tell you that. I'm going to lose my boss. So that's just going to be out of the market. I have spoken a lot and I still want to talk so much about बचपन. Otherwise, आपने तो बताया आपके बचपन में, आपके बचपन में क्या आप चींटी को भी ऐसा लगता है आपके डिमीनर को देख के, चींटी को भी मैं परेशान नहीं करूँगा, let it go. मच्छर काट रहा, let it sit. नहीं, वो आज का है। अच्छा, वो आज का है कि हमने ना सहनशील लोग को डंडा मारा है ना कुछ है। बाबा बचपन में तो गलतियां हुई हैं, क्यों नहीं, सबसे होती हैं, हमसे भी हुई हैं। तरीका जो है ना, आप ब्लश हो ना हो, ठीक है? Excuse me guys, please pan in my very nice beautiful cheeks right now. Coming to the film, and this is the last question that I want to ask you. Promotions के दौरान कुछ सवाल होते हैं जो जिससे एक्टर्स पक जाते हैं, बहुत इरिटेट हो जाते हैं। ऐसा कौन सा सवाल है आपके लिए जो आप चाहते हैं और आज आप इस कैमरा पे कह रहे हैं कि ये सवाल आप मुझसे ना ही पूछें? ये सवाल है जिमी शरीफ, मुझे लगता है आपसे पूछता है, और इस फिल्म में भी आपको लड़की नहीं मिली। मैं I take offense, right? So I don't know what bang on. फिर से अकेला, सिंगल। What is that question? क्या है कि अब ये जब मेरे से कोई पूछता है कि इसमें लड़की नहीं है, इसमें हीरोइन नहीं है, तो मेरा जवाब ये होता है, मैंने कहा यार अब जब पिक्चरों में लोगों ने देना ही बंद कर दिया लड़कियों को हमारा हाथ, तो हमने डिसाइड किया कि अब पिक्चरें ही ऐसी करनी शुरू कर दो जिसमें लड़कियां ही ना हो। ठीक है ना? मुझे रोमांटिक फिल्म में लड़की इसमें नहीं चाहिए। 6 लौंडे हैं चलेगा। सर आपके लिए कोई ऐसा? मेरे लिए यही है सवाल हर किसी का। सर आपको देखा है बस विलेन इंटेंस रोल करते हुए, सर अब आप पॉजिटिव लीड में कब दिखोगे? तो मेरा उनको जवाब होता है कि मैं कल नहीं मर रहा हूँ। क्या करें, क्योंकि वो तो हर वक्त यही पूछते हैं। पर इंडस्ट्री एक भेड़ चाल है, यहाँ पे एक रोल आप पे वर्क कर गया, पूरी इंडस्ट्री आपको बार बार वही रोल देती है। अब वो एक एक्टर के लिए जंग होती है कि उस जद्दोजहद से कैसे तोड़ के आगे निकले हो और कुछ डिफरेंट रोल कर सके, या अगर कोई लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं तो वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर उसको उस तरह के रोल्स में प्रेजेंट करें। क्योंकि मुझे लगता है जितने ज़्यादा इंटेंस एक्टर्स हैं उनकी कॉमिक टाइमिंग माशाल्लाह होती है, और जितने सारे एक्टर्स के बारे में हमने आज यहाँ पे बात किया, आई थिंक ऑल ऑफ यू ऑल इंक्लूडिंग सयाजी शिंदे, एवरीवन, रज़ा मुराद, एवरीवन,
I think your comic timings are so beautiful that we want that experimentation. But of course, काश पापा प्रोड्यूसर होते तो आज मैं इंटरव्यू के साथ साथ यहाँ पे एक स्क्रिप्ट ऑफर कर रही होती। आप कुछ मैसेज फॉर आवर व्यूअर्स कि आपको आज़म क्यों नहीं मिस करनी चाहिए, अगर आप मिस कर लेते हैं तो आप प्लीज़ अरुणाचल प्रदेश के ज़ीरो नाम के गांव में जाके रह लीजिए, क्योंकि वहाँ फिल्में या टीवी वगैरह कुछ नहीं, तो आप छोड़ दिया आपने, जब दुनियादारी छोड़ दी है तो वहाँ जाके why should we watch Azam? Why what is that thing that we totally would miss if we don't watch it? आज़म एक बहुत रियल फिल्म है, माफिया और अंडरवर्ल्ड की रियलिटी उसमें देखने को मिलेगी। आप कई बार ये महसूस करेंगे कि आप उन किरदार के साथ उनके कमरे में बैठे हुए हैं। इसीलिए आप इस फिल्म को ज़रूर देखने जाएं, क्योंकि इसमें एक एंटरटेनमेंट है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी और बहुत फास्ट है, आपको बोर नहीं करेगी। आज़म एक फिल्म है जो 26 तारीख को रिलीज़ हो रही है। अगर आपने इसका प्रोमो नहीं देखा है तो आप इसका ट्रेलर देख लीजिए। और आज एक ही गाना है फिल्म के अंदर और वो है एक कवाली, क्योंकि वही फिल्म के थीम के साथ जा रही है। वो भी आज रिलीज़ हो गया है, आप वो देख लीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये फ़िल्म मैंने जाके देखनी है तो इस फिल्म को ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आपने 100 सोचा होगा तो आपको 1000 मिलेगा, ये मेरा वादा है। 26 तारीख को ये फिल्म रिलीज हो रही है। इस फिल्म का नाम आज़म है। इतनी सारी बातें हमने की अभिमन्यु सिंह और जिमी शेरगिल के साथ में। दिस इज़ माई टेक अवे फ्रॉम द जॉब दैट आई डू, वेयर आई गिव माई ब्लड एंड सोल टू द एंटायर सिटी। एंड जब आपके साथ में रूबरू होने का मौका मिलता है, आई थिंक दिस इज़ द काइंड ऑफ, दिस इज़ माई FT। एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी रिचर with one more interview, with one more interaction. I'm only hoping कि आप वो सारा काम करें जो आपने शायद नहीं किया अब तक, ताकि हमें हर फैसेट मिले आप दोनों का एज एन एक्टर। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मैं हूँ जिमी शेरगिल एंड यू आर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग टू मी ओनली ऑन मिर्ची प्लस। हाय, मैं हूँ अभिमन्यु सिंह और आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं मिर्ची प्लस पे एक्सक्लूसिवली।